जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे बैक्टीरियाज़ पे। वो वाले बैक्टीरिया जो हम रोज़ाना लाखों की तादाद में जो है ना खा जाते हैं या सांस के ज़रिए अपने अंदर ले जाते हैं। अब ये हार्मफुल बैक्टीरिया कहाँ से आते हैं? ये हमारी हवा में ज़िंदा रहते हैं। ये एयरबोर्न बैक्टीरियाज़ हैं। कुछ पानी में ज़िंदा रहते हैं, कुछ मिट्टी के ज़रिए, गर्दो-गुबार के ज़रिए हम सांस के ज़रिए भी अंदर ले जाते हैं और कुछ हम अपने खुराक से यानी फलों सब्जियों में से भी जिनको हम बगैर धोए हुए इस्तेमाल करते हैं उनके ज़रिए भी हम जिस्म के अंदर ले जाते हैं। अब इसमें डिफरेंट टाइप की रिसर्च है, स्टडीज़ हैं जिनमें यूनाइटेड स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने इस पे तहकीक की है, जिसमें सरफिश जो नाम है वो एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्राइमरी रोल है। उसमें 8 ऐसे रिसर्चेज़ ऑर्गेनाइजेशन है जिनमें यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी फिनलैंड है और स्टॉकहोल्म यूनिवर्सिटी स्वीडन, यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन डेनमार्क और इसके साथ जो कंट्रीब्यूशन के इदारे हैं वो भी 12 रिसर्च सेंटर्स हैं जिनमें यूरोप के 8 बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी जो रिसर्च की है, जिसमें 2 यूनाइटेड स्टेट के यूनिवर्सिटीज़ थे, एक कनाडा की है, एक ऑस्ट्रेलिया की है। इस तरह डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ने मिलके इस पे रिसर्च की। अब जो वहाँ पे रिसर्च हुई है वो इंडोर पे ज़्यादा थी, यानी कि हम घर के अंदर जो सांस ले रहे होते हैं उसमें कितने ज़्यादा बैक्टीरिया है। और जो बाहर के सूरत हाल है वो आपको बेहतर जानते हैं कि किस तरह स्मॉग ने गहरे बादल, और ये गहरे बादल नहीं इसको कह सकते, इसको जहरीले बादल कह सकते हैं हम, कि ये इनमें बहुत ज़्यादा ऐसा जहरीला धुआं जो हमारी फैक्ट्रियों, कारखानों, गाड़ियों का धुआं, कंस्ट्रक्शन से उठने वाली डस्ट, मिट्टी, और इसमें वो सारे ऐसे जहरीले बैक्टीरियाज मिले होते हैं जो कि हमें मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में जकड़ रहे हैं। ये 2013 में हुई थी। इसके साथ कोलैबोरेशन थी यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो की और नेशनल सेंटर ऑफ एटमॉस्फेरिक रिसर्च। ये एक अमेरिकन इदारा है। इन्होंने 2013 में एक रिसर्च की और इसके साथ बाद फिर फिनलैंड की एक यूनिवर्सिटी है, उन्होंने इस पे रिसर्च की थी, यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी, स्टॉकहोल्म यूनिवर्सिटी ऑफ स्वीडन, इन्होंने इस पे रिसर्च की थी और ये इस रिसर्च पे इन्होंने ये रिज़ल्ट निकाला था कि हम रोज़ाना 1000 से लेके 10 लाख तक ऐसे बैक्टीरिया जो कि हम इनहेल कर लेते हैं या कि खा जाते हैं, सांस के ज़रिए अपने जिस्म में ले जाते हैं। अब इनमें बैक्टीरिया जो है ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी हो सकते हैं। आजकल एक टॉपिक जो कि इंडिया और पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है वो है स्मोक। और स्मोक पे हम बात करेंगे और स्मोक में कितने ज़्यादा जहरीले बैक्टीरियाज होते हैं। अब ये जहरीले बैक्टीरियाज कहाँ से आते हैं और ये जहरीला मवाद कहाँ से पैदा हो रहा है? इसमें सबसे ज़्यादा जो रोल है वो हमारी बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, जिसमें गाड़ियों से निकलने वाला गंदा जहरीला धुआं है और फैक्ट्री की चिमनियों में से उठने वाला धुआं, और जो हम अ, हमारे बहुत सारे किसान फसल की कटाई के बाद उस फसल के बाकियात को आग लगा देते हैं, उससे निकलने वाला धुआं जो कि एनवायरनमेंट चेंजिंग की वजह से हवा में फैल जाता है और हवा में टेम्परेचर की तब्दीली की वजह से वो ज़र्रात जो पानी के छोटे-छोटे ज़र्रात हैं वो हवा में फैल जाते हैं। उनके फैलने की वजह से स्मोग बनती जाती है और वो स्मोग, वो सारा ज़हरीला धुआं जो ज़मीन से निकला होता है उन पानी के ज़र्रात से मिलके, और ये एक स्मोग की जो है ना फ़िज़ा पैदा कर देता है। ये धुंधले बादल से छाए रहते हैं जिसमें विज़िबिलिटी बहुत ज़्यादा कम भी हो सकती है। जैसे-जैसे ये स्मोग बढ़ती जाती है वैसे-वैसे विज़िबिलिटी भी कम होती जाती है। अब इस पे जो मज़ीद की गई है उसमें यूनाइटेड स्टेट की नेशनल साइंस फाउंडेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, यूरोपियन रिसर्च काउंसिल, कैनेडियन नेचुरल साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च काउंसिल, इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन कुछ इदारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने इस पे रिसर्च की है, और सबसे बढ़ के हमारे इंडिया और पाकिस्तान में भी इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्चेस हो चुकी हैं, जिसमें 2018 में भी एक रिसर्च हुई है, उसने भी अ, ये यही रिजल्ट थे कि हम रोज़ाना 1 लाख से 10 लाख तक ऐसे बैक्टीरियाज, एयरबॉर्न बैक्टीरियाज जो कि हम इनहेल कर जाते हैं या खा जाते हैं। अब इनमें बहुत से बैक्टीरिया जो है वो पैथोजेनिक होते हैं। पैथोजेनिक मतलब कि बीमारियां पैदा करने वाले बैक्टीरियाज होते हैं।
अगर हम पैथोजेनिक बैक्टीरियाज की बात करें तो यहाँ पे पैथोजेनिक एयरबोर्न बैक्टीरिया जो कि पाकिस्तान में फैल रहे हैं, इसमें एक स्टडी जो पब्लिश हुई थी जिसमें इन्वायरमेंट साइंस एंड हेल्थ जो कि पार्ट बी 2018 में एक रिसर्च एस्टेब्लिश हुई थी, जिसमें बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलाने वाले पैथोजेनिक बैक्टीरियाज। अब ये पैथोजेनिक बैक्टीरियाज में जो सर-ए-फ़हरिस्त नाम आता है वो इकोलाई एक बैक्टीरियाज का नाम है, और इसके साथ स्टेफिलोकोकस ये एक बैक्टीरिया का नाम है, और सल्मोनेला एक इसका नाम है। ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरियाज हैं। अब ये डिफरेंट किस्म के बैक्टीरियाज इसमें चेस्ट इन्फेक्शन भी आ रही है, स्टेफी में आ रहा है जिसमें खांसी, फ्लू, जुकाम, इस तरह की डिफरेंट टाइप की बीमारियों में ये काज कर रही है। अब जो सैल्मोनेला टाइप है, इसमें जो पानी में ये मौजूद होता है, इससे टाइफाइड की बीमारियां फैल रही हैं। और इसी तरह डिफरेंट स्टमक बीमारियां जिसमें डायरिया, कॉलरा, हैज़ा वगैरह इस तरह की बीमारियां भी शामिल हैं। लेकिन चूंकि बात स्मोक की हो रही है, तो स्मोक में से हम सांस के ज़रिए जो बैक्टीरिया लेके जा रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा बीमारियां, चेस्ट की बीमारियां, सांस की बीमारियां पैदा हो रही हैं। तो इससे हमने कैसे बचना है? इससे बचने के लिए वाहिद हल है कि जब भी हम घर से बाहर निकलें तो मास्क का पहनना ज़रूरी कर लें। मास्क ज़रूर पहन के बाहर निकलें। अगर आप बाइक पे जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, या आप ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी, तो मास्क को अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें कि मास्क पहने बगैर अपने घर से बाहर नहीं निकलना। खास तौर पे छोटे बच्चे और बुजुर्ग जो हैं, इनको इस वाली वबा से ज़रूर बचाएं। ये जो स्मोक के जहरीले मादे हैं, ये बहुत खतरनाक हद तक बच्चों और बुजुर्गों को बीमार कर सकते हैं। और इसमें एक बहुत बड़ा एडिशन जो मैं ऐड करना चाह रहा हूँ वो है प्रेग्नेंट औरतें। जो ख़वातीन प्रेग्नेंट हैं वो गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें, अपने घर में ठहरें। अगर बहुत ज़रूरी हो घर से निकलना तो प्रिकॉशन मेजर ज़रूर लें, मास्क ज़रूर पहनें। बाहर से घर वापस आते हैं, अपने हैंड को अच्छी तरह वॉश करें, स्किन को अच्छी तरीके से वॉश करें, फिर आप अपने रोज़मर्रा के काम घर में अंजाम दे सकते हैं। स्मोक को कंट्रोल करने के लिए वाहिद ये है कि जो जगह ब जगह हम कूड़े को आग लगा रहे हैं, इससे इज्तनाब करें। हर जगह आग ना लगाएं। बीइंग एक ज़िम्मेदार शहरी होने का हम फ़र्ज़ निभाएं। अपनी गली मोहल्लों को कूड़े कचरे से बचाएं, कूड़े कचरे को जलाने से इज्तनाब करें, फसलों के बाकियात को ठिकाने लगाने का कोई ज़रिया बनाएं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद वीडियो के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।